गुड मॉर्निंग क्लास 9। बच्चों, कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था अपना पॉलिनोमियल्स का, और हम अब एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 पे आने से पहले कल हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कब बताया था कि हम डिग्री उसकी पावर कैसे पहचानते हैं कि अगर इक्वेशन में मोर देन वन पावर लगी हुई है तो उसको हम कैसे देखें। तो लेट अस कल बताया था। अब आता है अगर जिसकी जो पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 है उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, जिसकी पावर 2 है उसका नाम क्या होगा, जिसकी पावर 3 है उसका नाम क्या होगा, जिसकी पावर 4 है उसका नाम क्या होगा। तो लेट अस सपोज हम ये पहला पॉलिनोमियल देखते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पॉलिनोमियल x+4 है, इसमें वेरिएबल है x जिसकी पावर है 1। पावर 1 है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 होती है। इधर आएंगे x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर इसमें 0 है। तो इसमें हम देखेंगे x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट x की पावर 3, 2 और 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा पॉलिनोमियल को लेकर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 ऑफ योर एनसीईआरटी, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन दैट which of the following polynomial following expression are polynomial in one variable and which are not, state for reason for your answer। तो हमें इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसका हमें रीजन लिखना है। तो हम लिख लेते हैं चारों पॉलिनोमियल कितने दे रखे हैं इसमें 5 लिख लेते हैं। 4x - 3x +7, सेकेंड हमें गिवन है y² +√2, थर्ड दे रखा है, थर्ड है 3√3 3√t प्लस t√2, फोर्थ पॉलिनोमियल y + 2/y, फिफ्थ पॉलिनोमियल x की पावर 10 या x⁻10 प्लस y³ प्लस t की पावर 50, t⁻50, and we have to find which of the polynomial in one variable or which is not, we have to state the reason for it। तो हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं पहला क्या है। सबसे पहले देखेंगे वन वेरिएबल में है, इसमें वेरिएबल x है, पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है, तो ये हमारा वन वेरिएबल में है। नेक्स्ट y है इसमें से, तो ये है। इधर हम आएंगे तो यहां तो वेरिएबल तो एक है, ये वेरिएबल एक है t और t, लेकिन इधर t की पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट इधर भी y की पावर -1 में आएगी, तो यहाँ पे -1 में पावर आ रही है, और इधर यहाँ पे अगर हम y को ऊपर लेके आएंगे, देखो अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आएगा 3⁻1/2 प्लस t√2 और इसको y + 2y की पावर -1, तो ये दोनों ही आएंगे। तो यहाँ पे पावर जो है, ये जो पावर आई हमारी वो होल नंबर में नहीं है,
जब पावर एक्सपोनेंट, उसको पावर एक्सपोनेंट इनके होल नंबर में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं, x टू द पावर 10, y टू द पावर 3 और t टू द पावर 50। इसमें कितने वेरिएबल है, x, y और t। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर द पॉलिनोमियल, are the polynomial in one variable. Third and fourth are not the polynomial. Because having, ये लिख लो, because the exponent is in whole, is not in whole number। इसका जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, इज नॉट इन होल नंबर। और आते हैं, एक बचता है इसमें फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, fifth is not a polynomial in one variable। ये तो देखते ही पता लग रहा होगा कि ये वन वेरिएबल में नहीं है, because it is having three वेरिएबल, इसमें तीन वेरिएबल। तो ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कल बताया था एक्सपोनेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हम सारे इक्वेशन लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी एक्सप्रेशन फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ √2 एक्स माइनस 1। तो ये हमें चार एक्सप्रेशन दे रखे हैं और हमें बताना है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो। तो हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इधर लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो हमारे क्या गिवन है, एक्सप्रेशन। और इधर हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे कल बताया था जो भी उसके साथ में मल्टीप्लाई में होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई किया 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। विद साइन लेंगे, साइन के साथ प्लस, इधर आएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है हमें। तो एक्स स्क्वायर ये है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 है और साथ में विद साइन विद माइनस साइन, तो -1। इधर पाई बाय 2 और इधर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं। अब यहाँ पे कहोगे ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर को तो क्या मैं इस इक्वेशन को देखिए थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 प्लस 0x स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट इसका होगा 0। आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा 0। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0। इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
In question number third, we have to find, give one example of each of binomial of degree 35. Question number third. Binomial of डिग्री 30। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बाइनोमियल क्या होता है, जिसकी दो टर्म्स होती है। अब दो टर्म्स होती हैं तो एक हम अगर बाइनोमियल लिखें, बाइनोमियल इस तरह से लिखते हैं x प्लस 5 भी क्या है, बाइनोमियल। अब इसकी डिग्री हमें कितनी लेनी है, 35। तो इसकी डिग्री मींस पावर, वेरिएबल पावर कितनी हो जाएगी, 35। तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। नेक्स्ट अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब यहां पे आप इसमें आप x की जगह पर y भी ले लो, z ले लो, a b c कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहां पे हमें लेना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मींस जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई x, इसकी पावर कितनी, 100। तो ये हो गया हमारा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं एक्सप्रेशन, वो हम लिख लेंगे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 एंड 4 माइनस y स्क्वायर, 4 माइनस y स्क्वायर 5t माइनस रूट 7 एंड 3। इधर हमें लिखना है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इधर हमें एक्सप्रेशन दे रखे तो ये हमें लिखना है डिग्री। ठीक। डिग्री हमने जब पढ़ा था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो उसमें जो भी वेरिएबल आएगा, वेरिएबल पर भी पावर बहुत सारी लगी हो सकती है। इधर 3 लगी, इधर 2 लगी, यहाँ पे पावर 1 होगी, सॉरी 0। तो इसमें अब कौन सी डिग्री लेंगे, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होती है। तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। नेक्स्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, इसकी डिग्री 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, तो इसकी डिग्री 1। अब लास्ट में आते हैं, ये क्या है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, 0। अब कहेंगे अब 0 कैसे आया, तो 0 इसमें इस तरह से आया 3 इंटू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि जब x की पावर 0 लिखेंगे तो फाइनली ये 3 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1। तो 3 इंटू 1, तो यहाँ पे x की पावर बोले तो पॉलिनोमियल की पावर जो डिग्री होगी वो 0 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 क्लासिफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। अभी पढ़ के आए थे हम ये। फिफ्थ में कौन कौन से हमें दे रखे हैं पॉलिनोमियल, 6 पॉलिनोमियल दे रखे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ 1 प्लस एक्स,
5th 3t and 6th r square और हमें बताना है कि ये क्यूबिक है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक। इधर देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, जब हाईएस्ट पावर 2 तो ये कैसा क्वाड्रेटिक। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दैट ऑलराइट? तो ये थे हमारे 2.1 के सारे क्वेश्चंस। हमने सारे क्वेश्चन सारे पार्ट कवर अप कर लिए, इनको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।